सभी को प्रणाम। मेरा नाम स्वामी अभिषेक देव। हम पढ़ रहे हैं हठ योग प्रदीपिका। तो इसमें हमारे शरीर में पंच प्राण और पंच उप प्राणों के बारे में बताया है। प्राणोपानः समान उदानः व्यानौ च वायवः नागो कूर्मो अथ कृकलो देवदत्त धनंजयः। यानी प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और जो उप प्राण हैं इनके नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में यानी हमारे जो जीवा हो गई, सिर हो गया, आँख हो गई, पेट हो गया, नाभि हो गए, हमारे जो 8 चक्र हैं उसमें पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। इनका अलग अलग स्थान बताया है। हृदय प्राणो वसेन नित्यम अपानो गुदमंडले समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठ मध्यगः व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधानाः पंचवायवः प्राणाद्याः पंचविख्याता नागाद्यः पंचवायवः। प्राणवायु हृदय में, अपान वायु गुदा में और समान वायु नाभि में, उदान कंठ में और व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त होकर रहता है। प्राण, अपान आदि ये 5 वायु प्रधान है। ये 5 वायु हमारे शरीर में जो प्रधान है, जिनके माध्यम से हमारा शरीर पुष्ट होता है। और इनके अतिरिक्त नाग, कूर्म आदि 5 वायु जो है प्राण, अपान के अलग जो उनके उप प्राण हैं। वायु, प्राण वायु हृदय में रहकर श्वास प्रश्वास करता है, हृदय में श्वास की गति करता है। अपान वायु मूलाधार में रहकर मूत्र आदि शरीर से बाहर निकालता है। और अपान वायु नाभि से पैरों के तलुओं तक गति करता है। समान वायु खाए पिए पदार्थों का रस शरीर के विभिन्न अंगों में समान रूप से पहुंचाता है, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। हाँ, एंजाइम्स पचता है भोजन का और पूरे शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचता है। वो अपना हमारा अपान वायु समान वायु लेकर जाता है। यह वायु हृदय के नाभि तक संचरित करता है। उदान वायु कंठ में रहता है और सिर तक आता जाता है। इसी वायु के द्वारा शरीर के व्यक्तिगत प्राण, व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध बनाता है। यानी कंठ से लेकर ये प्राण कंठ से लेकर हमारे सिर तक संचरित करता है, जिसको हम जो है भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पित होकर जो हम ईश्वर की खोज में व्यष्टि और समष्टि के बारे में जानते हैं, इस हमारे उदान वायु के माध्यम से। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर उदान वायु प्राण वायु द्वारा स्थूल शरीर से निकलता है। यह वायु धातुगत बोधांशों को धारण करता है। यानी जो हमारे अन्य प्रकार की जो धातुएं हैं शरीर में, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है और अलग प्रकार के जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में उनको धारण करता है। कुछ के मत में उदान वायु शरीर की वृद्धि करता है। उदान की परिभाषा है उन्नयनात्, यानी इति उदानः, अर्थात शरीर को उठाए रखने के कारण शरीर को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। यह प्राण वायु उदान कहलाता है। शरीर के कूर्म गुण वासनाओं और संस्कारों के अनुसार उदान वायु नए गर्भ में प्रवेश भी करता है। योगी उदान वायु के द्वारा स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे लोकों में भी घूम सकते हैं। उदान वायु के कारण है। तो उदान वायु होठों, मुख, शरीर और आँखों को चलाता है तथा शरीर के मर्मों को सचेष्ट करता है, उनको गति प्रदान करता है। ये हमारे उदान वायु का बहुत बड़ी परिभाषा है। तो हमने उदान तक बोला है, आगे का हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। नमस्ते।